हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और जरूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड टच टेक के ऊपर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर अपने टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। डिटेल से समझेंगे हर एक ऑप्शन को। बिना किसी देरी के आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चल रही है हमारी एमएस वर्ड की सीरीज और हम समझ रहे हैं अपने इंसर्ट टैब के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपने इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी हेडर एंड फुटर को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं अपने टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेक्स्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ठीक है, एंड और भी ऑप्शंस हैं। शुरुआत करते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं और सबसे अच्छा उसका फायदा ये होता है कि हम उस बॉक्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए तो आपको हमेशा की तरह एमएस वर्ड कुछ बने बनाए डिजाइन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आप यहाँ से चाहो तो कोई भी डिजाइन ले सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, या फिर अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है तो फिर यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स नाम से भी एक ऑप्शन है जहां पर आप प्लेन बॉक्स बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक प्लेन बॉक्स ले लेता हूँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। देखिए हमको यहाँ पे एक ऐसा कर्सर मिल जाएगा और आप यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंड कमांड चला लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रैंड कमांड के थ्रू हम इसमें कुछ भी एक रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 पैराग्राफ्स को इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिए ये बॉक्स आपका इस तरीके से बड़ा भी हो सकता है, आप इधर से भी इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको अगर आपको मूव करना है कहीं पर भी तो देखिए कितनी आसानी से इसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। और इस बॉक्स के अंदर आप वो सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम किसी शेप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है शेप फॉर्मेट के बारे में। तो अगर आपको शेप फॉर्मेट के बारे में नहीं पता है तो आप जाकर के शेप फॉर्मेट वाला वीडियो का पार्ट आप देख सकते हो जहां मैंने आपको शेप फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेप फॉर्मेट के भी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जहां पे आप शेप फॉर्मेट के सारी चीजें यूज कर सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा दिया गया है क्विक पार्ट्स। दोस्तों क्विक पार्ट्स का काम होता है एब्रीवेशंस बनाना। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एसबीआई, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके की चीज़ें बनानी है और आप चाहते हो कि जल्दी से वो हम इंसर्ट कर सकें अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो हम काम कर सकते हैं अपने क्विक पार्ट्स की मदद से। करना कैसे है? आप सिंपली क्विक पार्ट्स ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव सिलेक्शन फॉर पार्ट गैलरी, जो कि अभी डीएक्टिवेटेड है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं वापस से गया क्विक पार्ट्स में। ये देखिए अब आपको ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट होकर के आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपसे यहाँ पे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है आपसे नाम। तो आप यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट में नाम बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया SBI, ठीक है। एंड आपको अगर कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड आप सिंपली यहाँ पे ओके कर दो। तो दोस्तों क्या होगा, उसका एक एब्रीवेशन बन जाएगा। आप इसको अगर लेके आना है तो फिर आप क्या करो, सिंपली क्विक पार्ट्स में जाओ एंड देखिए यहाँ पर आपको ये नाम दिखाई दे रहा है। आप जैसे क्लिक करोगे तो क्विकली आप ये नाम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे लिख दो SBI और शॉर्टकट की F3 दबा दो। आप जैसे ही F3 दबाएंगे देखिए अपने आप वो नाम वहाँ पे पूरा हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में बार बार इस्तेमाल करनी होती है तो फिर उस चीज़ को आप क्विक पार्ट में डिफाइन कर सकते हो, ताकि डॉक्यूमेंट में वो चीज़ आपको बार बार ना टाइप करनी पड़े, आप सिंपल से शॉर्टकट की मदद से उसको वहाँ पर इंसर्ट कर सको। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वर्ड आर्ट के नाम से। वर्ड आर्ट को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने होम टैब के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी डिजाइन का आप वर्ड आर्ट लेकर के आ सकते हो। सिंपली आप क्लिक करो, वो टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, उस टेक्स्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया,
ठीक है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इंडिया लिखोगे तो आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो एंड आपको शेप फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहले की वीडियोस में। ठीक है, तो लाइक अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हो तो वो कर सकते हो, आपको फिल कलर में चेंजेस करने हो आप वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मैं दोबारा से अब आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप उसके लिए वो वाला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट के अंदर। अब ये किस तरीके से काम करता है ड्रॉप कैप का ऑप्शन, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे कुछ एक रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कमांड लिख दिया है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में अपने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब ड्रॉप कैप क्या करता है, कई बार आपने डॉक्यूमेंट्स में या न्यूज़पेपर में खास करके देखा होगा, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं उनमें पैराग्राफ का पहला अक्षर काफ़ी बड़े से लिखा होता है, वही होता है हमारा ड्रॉप कैप। चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। आप क्या करो, सिंपली अपने यहाँ पे ड्रॉप कैप पे चले जाओ एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है ड्रॉप्ड, दूसरा है मार्जिन। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो पहला वर्ड था डॉक्यूमेंट का वो देखिए यहाँ पे बड़े से लिख करके आ गया है। ठीक है, लेकिन आपके जितने भी नीचे के पैराग्राफ्स हैं वो देखिए सब कुछ आपके लेफ्ट से ही मेंटेन होकर के आ रहे हैं, मतलब जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहीं से मेंटेन होकर के आ रहे हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन ले लेता हूँ। अब दोस्तों मार्जिन क्या करेगा आप देख पाओगे साफ साफ। मार्जिन ने क्या किया, जो पैराग्राफ था वो देखिए वहीं से उसने उठा लिया, बट ये जो आपका ड्रॉप था उसको उसने क्या किया, मार्जिन एरिया में डाल दिया। ठीक है, तो कभी अगर आपको इस तरीके से ड्रॉप कैप लगाना हो तो आप इन मार्जिन पे लगा सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ के एरिया में ही लगाना है तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉप्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके पास देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिल जाती हैं ड्रॉप कैप को इस्तेमाल करने की। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि पहला ड्रॉप्ड जो कि अभी आपने देखा, मार्जिन भी आपने देखा। नाउ यहाँ पे मिलता है फॉन्ट, ये जो बड़ा सा अक्षर लिख करके आ रहा है, वीडियो का जो वी बड़ा हो गया है, अगर आपको इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कोई फॉन्ट डाल देता हूँ, टाइम्स, मैंने टाइम्स फॉन्ट ले लिया, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ना ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स टू ड्रॉप, मतलब कितनी लाइन्स आपको ड्रॉप करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, इसलिए हो क्या रहा है कि जो आपका अक्षर है वो देखिए 3 लाइन के बराबर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 2 कर लेता हूँ ना ओके। तो देखिए अभी आपका जो ये अक्षर है ड्रॉप कैप वाला वो देखिए 2 लाइन के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कितनी लाइनों पे इसको ड्रॉप करना है वो भी आप बता सकते हो। जितनी ज़्यादा लाइनों करोगे आप उतना ही बड़ा बड़ा वो अक्षर लिख करके आएगा। ऑलराइट दोस्तों, और यहाँ पे देखिए एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। वो देखिए अभी यहाँ पे 0 सेट है, तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल यहाँ पे पास में लिख करके आ रहा है। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ½ इंचेस कर दिया एंड ओके। तो अभी देखिए ये आपके टेक्स्ट से ½ इंच की दूरी पर आ रहा है। तो आपको जितनी डिस्टेंस वहाँ पे देनी है उतनी डिस्टेंस उस वहाँ में आप दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ड्रॉप कैप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको सिग्नेचर लाइन का। अब सिग्नेचर लाइन का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, कई बार हम लोग कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाले को जब भी हम डॉक्यूमेंट भेजें, ईमेल करें, तो वहाँ पे उसको हम एक सिग्नेचर करने की जगह दें, ताकि उसको ये पता रहे कि मेरे को यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसी को दोस्तों हम लोग लाने के लिए सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लेकर के आते हैं। तो आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर लाइन लेकर के आनी है, पहली बात तो आप अपना कर्सर वहाँ पे लेकर के आइए। तो सिग्नेचर लाइन को लाने के लिए सिंपली आप सिग्नेचर लाइन पर आइए और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपसे सिग्नेचर सेटअप नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं आप केवल उतनी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ साइंड का। मैंने यहाँ पे दे दिया आशीष एंड मैंने यहाँ पे उसका यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल। टाइटल उनका क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया इंस्ट्रक्टर। एंड ईमेल एड्रेस भी अगर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया info@simplifytuts.in, जो कि मेरी वेबसाइट का नाम है simplifytuts.in। ठीक है, एंड इतना करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली ओके कर दोगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ये इंसर्ट होकर के आ जाएगी
और अब यहाँ पर सामने वाला बंदा जिसको भी आपने यहाँ पे नाम डाला हुआ है, ठीक है, वो वहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। आप यहाँ पे आपको लेके आना है तो आप कर्सर को यहाँ पे ले आइए एंड आप सिग्नेचर लाइन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए एंड ओके। तो देखिए वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब चूंकि मैंने कोई नाम नहीं इनपुट किया वहाँ पे दोबारा में, इसलिए वहाँ पे उसने कोई नाम नहीं लिया। दोस्तों इस तरीके से चाहो तो आप सिग्नेचर लाइन बना सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों कई बार हमें चाहिए होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के बीच में हमें कहीं पर डेट इंसर्ट करनी होती है या फिर हमको टाइम इंसर्ट करना होता है। उसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिया गया है। आपको बस करना क्या है, आपको डेट एंड टाइम जहां पर भी चाहिए आप बस अपना कर्सर उस जगह पर लेकर के आइए और उसके बाद में आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए आपसे कुछ फॉर्मेट्स पूछेगा कि आपको डेट और टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आप चाहते हो लेकर के आना, वो दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हो। लाइक जैसे कि आज 11 अगस्त है तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट चूज कर लिया। एक चीज यहाँ पे और भी होती है, यहाँ पे देखिए एक अपडेट ऑटोमेटिकली नाम से ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों अगर आप इसको टिक कर दोगे तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा तो उस दिन जो तारीख होगी वो तारीख वहां पर अपने आप अपडेट हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते कि वो तारीख अपने आप अपडेट हो, उसके लिए फिर आप ये वाला ऑप्शन टिक मत करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ओके कर दिया तो आप देख पाओगे यहाँ पर हमारा डेट इंसर्ट होकर के आ चुका है। ऐसे ही अगर आपको टाइम भी लेकर के आना है तो आप टाइम भी लेकर के आ सकते हो। आप डेट टाइम पे जाइए एंड यहाँ पे देखिए आपको कुछ टाइम के फॉर्मेट्स भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ फॉर्मेट्स ऐसे भी हैं जिनमें डेट भी है और टाइम भी है। तो दोनों ही तरीके हैं दोस्तों, आप यहाँ से कैसे भी करके लेकर के आ सकते हो। ओके करिए एंड यहाँ पे देखिए आपको अभी का टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरीके से चाहो तो आप डेट एंड टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड इसी ऑप्शन में एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है जो कि दिया गया है ऑब्जेक्ट के नाम से। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमको ये सुविधा देता है कि हम MS वर्ड के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की फाइल को इंसर्ट करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझको MS वर्ड में अपने एक्सेल की किसी फाइल का पार्ट लेकर के आना है, या फिर मुझे फोटोशॉप की किसी फाइल का पार्ट लेकर के आना है, या फिर मुझे MS पेंट की किसी फाइल का पार्ट लेकर के आना है। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। करना कैसे है, सिंपली आप अपना पहले कर्सर वहाँ पे रख लीजिए जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट लेकर के आना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे जाइए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो दोस्तों टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या करता है कि आप किसी दूसरी फाइल में से केवल टेक्स्ट लेकर के आ सकते हो, और ऑब्जेक्ट क्या करता है आप पूरे के पूरे उस पार्ट को लेकर के आ सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया तो हमसे यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन खुल के आती है और आपसे पूछता है कि किस सॉफ्टवेयर से आपको ये चीज़ लिंक करानी है। यहाँ पे देखिए MS, यहाँ पे आपको एडोबी फोटोशॉप दिया गया है, इलस्ट्रेटर दिया गया है, कोरल ड्रॉ दिया गया है, ठीक है, पावर पॉइंट दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो यहाँ से ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बाइंडरी वर्कशीट ले सकते हो, या फिर आप वर्कशीट ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे। लाइक मैं यहाँ पे MS वर्ड वर्कशीट ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए MS वर्ड की वर्कशीट ओपन होकर के आ चुकी है। और अब आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहो, ठीक है, MS एक्सेल वाला, वो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिए तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर MS एक्सेल की शीट देखने को मिल रही है। अब आपको वापस से कभी अगर एडिट करना है तो आप इसके ऊपर क्या करिए, वापस से डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे ये फिर से यहाँ पे एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा और फिर से दोस्तों आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। वापस से आप बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी, ये देखिए वापस से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा यहाँ पर बना सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो कुछ ये था दोस्तों हमारा आज का ये टेक्स्ट ग्रुप। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ नया सीखा हो, आपको लगा हो कि मेरी कुछ वैल्यू आप तक पहुंची है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसी ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलता हूं अगली वीडियो में जहां हम किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।